हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लेटेस्ट न्यूज़ है, पीएम मोदी को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। हिल जाएंगे मोदी विरोधी। तो ऐसा लग रहा है बड़ा कुछ पॉजिटिव बोला है। देखें भैया, ऐसा पलटी चेंज क्यों क्यों खाई? आया? वही। पलटी क्यों खाई भैया? ऐसा क्या हुआ? क्या फायदा दिख रहा है अब उनको अपना? हाँ, कश्मीर का तो इतना वो किया हुआ था, बुरा हाल जब ये लोग थे। अभी क्या हुआ? तो चलो, अनलेस वो सोच रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, देखते हैं। आई होप नॉट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ब्रांड बन चुके हैं। बड़े बड़े विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। कई बार उनके विरोधी भी उनकी तारीफ तक कर देते हैं, क्योंकि पीएम अपने काम के दम पर लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं। उनकी नीतियों उन विरोधियों के मुंह पर तमाचा होती हैं। उनकी जो नीतियां होती हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि पीएम हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय पटल पर पीएम सबसे लोकप्रियता नेता माने जाते हैं। पीएम की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आदर सत्कार करते हैं। कई बार गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए देखे गए हैं। वो कई बार पीएम की तारीफ भी कर चुके हैं। भारत ने आज जो ऊंचाइयां छुई हैं उनका श्रेय पीएम मोदी को दिया जाता है। इसलिए पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी बॉस कहा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कट्टर विरोधी ने ही प्रधानमंत्री को सबका बाप बता दिया। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला की, जिन्होंने न सिर्फ पीएम को बाप बताया है बल्कि G20 के आयोजन से कश्मीर के जो हालात बदले हैं उनकी तारीफ भी की है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं अपने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता हूं। वो सारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो वो सबका बाप होता है और वो सबको अपने बच्चों के तौर पर देखता है और उनकी मुश्किलों को दूर करता है। वहीं दूसरी तरफ G20 के भव्य आयोजन को लेकर जहां पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर निशाना साधा था कि समारोह को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, कि मुफ्ती ने कहा था कि ये पार्टी का इवेंट नहीं है, ये 60 देशों का सम्मेलन है, लेकिन बीजेपी ने इसे कमल में तब्दील कर रख दिया। वहीं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, G20 की वजह से हमें यह फायदा हुआ है कि एयरपोर्ट से लेकर ललित होटल तक सड़कें ठीक हो गई, गुलबर्ग का रास्ता भी ठीक हो गया, जितने भी गड्ढे थे सब भर गए, अच्छी बिजली, सड़कें, ये सब G20 की वजह से हुआ। फारूक अब्दुल्ला की वजह से नहीं हुआ। सम्मेलन से कश्मीर की सूरत बदली है, घाटी में प्रगति बढ़ी है, लेकिन पीएम के विरोधी इस बात को मानेंगे नहीं। इस वक्त देश में नए संसद भवन को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर भी अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का बचाव किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, संसद का उद्घाटन होना अच्छी बात है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि नए पार्लियामेंट में अगला सेशन हो। अच्छा है कि 28 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। मैं जा नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी शादियां हैं। मैं विपक्ष में हूँ और जो विपक्ष करेगा मैं भी वही करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि विपक्ष साथ है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक हुकूमत अच्छी नहीं होगी। राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए क्योंकि वो जनता की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब साफ है कि फारूक अब्दुल्ला को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आखिर इस इमारत का उद्घाटन कौन कर रहा है। वो इस बात को मान रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को मुद्दा बनाने के लिए बस एक मौका चाहिए होता है। इस दौरान साल 2024 को लेकर भी उन्होंने पीएम का बचाव किया और उनकी तुलना वाजपेयी से कर दी। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा,
2024 की स्थिति के हिसाब से तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी से इस बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। जैसे वाजपेयी ने 23 पार्टियों का समर्थन लेकर प्रधानमंत्री बने थे, मैं भी उस गठबंधन का हिस्सा था। जब बीजेपी G23 पार्टियों को साथ लेकर चल सकते हैं तो कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला उस वक्त होगा। अभी एनसीपीडीपी और कांग्रेस एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे। चुनाव का बिगुल बजने पर देखेंगे कि क्या स्थिति होती है। फारूक अब्दुल्ला भी मान चुके हैं कि पीएम के सभी कदम देश के हित में हैं और पीएम अच्छे से जानते हैं कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसके लिए विपक्ष को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। यार बड़ी अजीब अजीब स्टेटमेंट्स देते हैं। इनको खुद ही ऐसा लगता है समझ नहीं आ रही कि मैं किसका साथ दूं किसका साथ नहीं दूं। ये मतलब दोनों, जैसे कहते हैं नाव, दोनों नाव पे पैर रखने की इनकी मेरे को लग रहा है कोशिश है। वहां मोदी जी को प्रेस कर दिया और वहां पे मैं विपक्ष में, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं भाई पार्लियामेंट की जब होगी इनॉग्रेशन। तो आप सोचो ना भाई आपको किस साइड जाना है। आपको विपक्ष की साइड, विपक्ष तो पूरा मोदी जी के एंटी है। और जो ये बोल रहे थे G20 के बारे में कि भाई G20 की वजह से सड़कों के गड्ढे हो गए खत्म, बिजली आ गई। मैं इनसे पूछती हूँ आप लोग जब थे तब तक आप लोगों ने क्यों नहीं किया था? और ये G20 की वजह से नहीं हुआ है। ये मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है कि मैंने कश्मीर को बिल्कुल डेवलप कर देना है, ये उसकी वजह से 370 हटने की वजह से हुआ है। उसको क्रेडिट दो। G20 भी मोदी जी ने ही किया है कश्मीर के अंदर, और वो उसी की वजह से उन्होंने ये सब डेवलपमेंट हो रही है। वो उनका सारा प्लान था। तो ही इज नॉट क्लियर, कोई गफला लग रहा है। देखिए उन्होंने जो सारी बातें की हैं, इन सारी बातों में डबल मीनिंग था। वो है नेगेटिव ही है। अगर आप ध्यान से देखें सब नेगेटिविटी थी। वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि जम्मू कश्मीर में सारी सड़कें खराब हैं क्योंकि G20 आया तो ये वाली सड़क ठीक होगी और ये वाली सड़क ठीक हो गई। वो उनका एंगल ये है कि सब कुछ बर्बाद है। G20 आया, चलो 2 सड़कें तो ठीक हो गई। दैट इज हाउ ही इज ट्राइंग टू से। बिल्कुल। और वो कहने देखो भी ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना तो मैं भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, ऑपोजिशन को मैं भी नहीं जाऊंगा। कोई भी उद्घाटन करता है नहीं करता, उद्घाटन बड़ी अच्छी बात है, पीएम रिप्रेजेंट करता है सबको, मगर ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना है, मैं भी ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते कि मेरे को प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन नहीं जा रहा इसलिए मैं भी नहीं जा रहा। तो हर चीज़ में उनका डबल मीनिंग था। ये वो नहीं है कि अच्छी कोई स्टेटमेंट इसमें थी नहीं कोई। अपने तरीके से उन्होंने नेगेटिविटी दिखा दी। अभी उनको पता है कि पावर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऑपोजिशन में हूँ, जब उस स्टेट में यूनियन टेरिटरी स्टेट बन गया, कोई पार्टी नहीं है, तो तुम कैसे ऑपोजिशन हो गए? यू नोबडी नाउ। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, आप बताइए। एक जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, यूटी में कोई पार्टी नहीं है, जिसका कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कैसे बोल सकते हैं भाई मेरी पार्टी का मैं आपकी पार्टी का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कोई पार्टी हो ही नहीं वहाँ। वो तो यूनियन के अंदर है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो बेसिकली उनमें वो ऑपोजिशन का पार्ट है ही नहीं। ही पता नहीं वो जा सकते हैं नहीं जा सकते, आई डोंट नो, मगर नहीं जाने वाले दैट इज़ ग्रेट। मुझे ये भी टेक्निकलिटी पता करनी है कि एक स्टेट था, उसमें एक पार्टी थी, उसमें वो जीते हुए थे, राइट। अब वो यूटी बन गई तो उनकी पावर चली गई, तो क्या उनमें इतनी पावर है जाने की पार्लियामेंट? किस बेसिस पे पार्लियामेंट जाना? बताओ भाई। वो रिप्रेजेंट तो किसी को नहीं करते। अब ऐसा थोड़ा ना कि कोई बंदा बोले यूटी में मैंने पार्टी कर ली, उस पार्टी का मैं लीडर हूँ। अरे भैया जब इलेक्शन ही नहीं हुए, तुम जीते नहीं तो क्या करेंगे? बताओ भाई, इनको बताना कि भाई क्या जा बट ये पूरी सकते जो उनका बयान था पूरा नेगेटिव था। मैं तो वही कह रहा हूँ, गफला लग रहा था, पूरा नेगेटिव था। प्रेस तो कहीं लग नहीं रही थी, अपना ही कोई एजेंडे से बोला जा रहा है, ऐसी फील हुआ मुझको। तो चलो आप ही बताना आपको क्या लगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।